अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूल करीम की जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र अबू बकर, मुहसन उस्मान अली, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान पाक में महबूब बनाने का एक नुस्खा बताया है। अल्लाह ने हमें ऐसा नुस्खा बताया है कि जिससे हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे, मुहिब नहीं, महबूब बन जाएंगे। जो शख्स किसी सेठ आदमी का महबूब होता है वो उरूज पा जाता है। जो शख्स किसी अमीर आदमी का या वज़ीर का यार या महबूब होता है उसके बड़े नसीब होते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिससे तुम मेरे महबूब बन जाओगे, मेरे महबूब बन जाओगे। अर्ज़ करते हैं या रब्बल आलमीन, ऐसा कौन सा नुस्खा है जिससे हम तेरे महबूब बन जाएंगे, तू हमें अपना महबूब बना लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरा आले इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं कि तुम सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ मेरे महबूब की गुलामी करो, मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब इनसे फरमा दीजिए, महबूब इनसे फरमा दीजिए कि अगर ये अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं फत्तबिऊनी, कि ये आपकी पैरवी करें, ये आपकी पैरवी करें। आप इन्हें फरमाएं कि ये आपकी पैरवी करें। मिलेगा क्या? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद इन्हें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह इन्हें अपना महबूब बनाएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, जो बंदा किसी वज़ीर का, किसी सेठ का यार या महबूब होता है उसके बड़े नसीब होते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह का महबूब बन जाए उसके तो बहुत 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 ज़्यादा, उस जैसा नसीब किसी और का हो ही नहीं सकता। लेकिन शर्त क्या है कि सच्चे दिल के साथ हुजूर के तरीके पर अमल करें। शर्त यह है कि वो हुजूर को अपना आका व मौला माने। शर्त यह है कि ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। आप लोग सुनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को याद भी करते हैं, अमल भी करते हैं और लोगों को भी बताते हैं। हुजूर की बहुत सारी सुन्नतें हैं जिनमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत जो ख़ास या आम जो हमारी रूटीन में आ चुकी हैं अब, वो जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि मीठा खाना सुन्नत है, हम कहते हैं कि मुस्कुराना सुन्नत है, इमामा बांधना सुन्नत है, खाने से पहले नमक खाना और खाने के बाद भी नमक खाना सुन्नत है। हम अक्सर इन सुन्नतों का जिक्र करते हैं कि ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। नमाज पढ़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पसंद है, खुशबू हुजूर को बहुत पसंद है,
मिसवाक हुजूर को बहुत पसंद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ों का अक्सर हम जिक्र करते हैं, अक्सर औकात हम जिक्र करते हैं कि नबी पाक को ये चीज़ बड़ी पसंद है, ये चीज़ बड़ी पसंद है, ये चीज़ बड़ी पसंद है। लेकिन जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद है, तकिया पसंद है, मिसवाक पसंद है, हुजूर को दूध पसंद है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पसंद है कि बंदा अल्लाह के दिए हुए थोड़े माल पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। हुजूर को ये अमल भी बड़ा पसंद है कि वो सादे घर में रहे, सादा खाना खाए, ये भी हुजूर को बड़ा पसंद है। और इस तरह का शुक्र अदा करे कि शुक्राने के तौर पर लंबे लंबे सजदे करे, ये हुजूर को बड़ा पसंद है, ये हुजूर को बड़ा पसंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अक्सर ये सुनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीब से बड़ी मोहब्बत की है। हम अक्सर सुनते हैं, उलमा बयान करते हैं, हम भी बताते हैं कि हुजूर ने गरीबों से बड़ा प्यार किया, बड़ा प्यार किया हुजूर ने गरीबों से। हम हमेशा यही सुनते आए हैं, हुजूर ने गरीबों से बड़ी मोहब्बत फरमाई है। लेकिन हुजूर ने सिर्फ गरीबों से मोहब्बत नहीं फरमाई, सिर्फ हुजूर ने गरीब से मोहब्बत नहीं फरमाई, बल्कि हुजूर ने गरीबी से भी मोहब्बत फरमाई है। सिर्फ गरीब से मोहब्बत नहीं फरमाई, बल्कि गरीबी से भी मोहब्बत फरमाई है। इसका मतलब ये है कि हुजूर ने गरीब रहना खुद पसंद फरमाया, खुद पसंद फरमाया। सादा खाना, सादा घर, जैसे गरीबों के होते हैं कच्चे मकान, 2 प्याले, टूटी फूटी चटाइयाँ, हुजूर ने इस चीज़ को खुद पसंद फरमाया। और हुजूर ने तो यहाँ तक भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इतना इख्तियार दे रखा है कि मैं ओहद पहाड़ की तरफ इशारा करूं और इसको हुक्म दूं कि सोना बन जा तो ये सोने में बदल जाए। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद फरमाया, और गरीबी पसंद फरमा के हुजूर ने उस पर शुक्र भी अदा फरमाया, और हुजूर ने अल्लाह की रिज़ा पर राज़ी रहना भी सिखाया। समझ रहे हैं बात को? हुजूर ने हमें बताया कि थोड़े माल पर राज़ी हो जाओ, अल्लाह के थोड़े दिए हुए पर राज़ी हो जाओ, और फिर शुक्र अदा करो। शुक्र भी सिर्फ लफ्जी ना अदा करो, बल्कि लंबे लंबे सजदे करके शुक्र अदा करो। हुजूर ने खुद इस अमल को अपनाया और उम्मत को सिखाया। हुजूर की गरीबी से लोग मुतासर होते, हुजूर की आजिज़ी से काफिर मुतासर होते, हुजूर की आजिज़ी से बड़े बड़े हुक्मरान मुतासर होते कि इतने बड़े शहनशाह होके ज़मीन पे बैठते, इतने बड़े शहनशाह होके गुलामों के साथ बैठ के खाना खाते। हुजूर की आजिज़ी को लोगों ने पसंद फरमाया, और हुजूर की आजिज़ी को देख के मुशरिकों ने, काफिरों ने कलमा पढ़ा कि यार ये बादशाह नहीं है, ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। वो लोग कह उठे कि इतना कुछ होने के बावजूद, हाकम होने के बावजूद, शहनशाह होने के बावजूद, आका व मौला होने के बावजूद, फिर भी इनके अंदर माज़ल्लत तकब्बुर नहीं है। ये आजिज़ी करते हैं, मोहब्बत करते हैं सबसे, हर बंदे की रिसाई है इन तक। तो ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। खातम ताई की बेटी सफ़ाना बिनते खातिम, मुसलमानों का उनके साथ मुकाबला हुआ, मुसलमान उन पर गालिब आ गए। अदी बिन हातिम, खातम ताई के बेटे और सफ़ाना बिनते खातम के भाई, वो कहने लगे कि मुसलमान गालिब आ चुके हैं, अब ऐसा करते हैं कि भाग चलते हैं। हमारी रियाया तो जकड़ी जा चुकी है, पकड़ी जा चुकी है, अब हमारे पास भागने के सिवा कोई और चारा नहीं है। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, जब मामलात ठीक हो जाएंगे तो हम दोबारा बंदे इकट्ठे करके दोबारा कब्ज़ा कर लेंगे, अभी हमारा जाना बेहतर है। तो सफ़ाना बिनते खातम कहने लगी कि भाई मैं नहीं जाऊँगी, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, अपनी रियाया के साथ ही जीऊँगी, रियाया के साथ मरूँगी, आपको जाना है तो जाइए। अदी बिन हातिम डर के भाग गए, और सफ़ाना बिनते हातिम को कैद कर लिया गया, क्योंकि ये मज़ाहमत के लिए मैदान में तलवार लेके उतर आई, तो मुसलमानों की औरतों ने इन्हें कैद कर लिया। जब ये कैद हो गई
जब इनको कैद कर लिया गया तो इन्होंने कुछ सवाल अपने जहन में याद किए कि जब मुझे मुसलमानों के बादशाह के सामने पेश किया जाएगा तो मैं उनसे सवाल करूंगी और बड़े बड़े तगड़े सवाल करूंगी। मैं माज़अल्लाह ऐसे ऐसे सवाल करूंगी कि अल्लाह के नबी लाजवाब हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने ये सोच रखा था कि मैं उनसे पूछूंगी उनकी रियाया के बारे में, उनके काफिले के बारे में, उनके जंगजू सिपाहियों के बारे में, कुछ ऐसे ऐसे सवाल करूंगी, उनकी बादशाहत के बारे में मैं ऐसे सवाल करूंगी कि वो लाजवाब हो जाएंगे। सफाना बिनते खातिम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया गया। सफाना बिनते खातिम कहती हैं कि मुझे जब पेश किया गया मेरे जहन में सवाल थे और मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी, मैं तकब्बुर में थी, गुरूर में थी। मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया, पेश किया गया। सफाना बिनते खातिम कहती हैं अभी तक मैं यही समझ रही थी कि ये बादशाह हैं, ये सल्तनत के हाकिम हैं, ये बादशाहत वाला दौर है, ये बादशाहत वाला ज़माना है, तो ये भी बादशाह हैं। वो कहती है मेरा ये ज़हन था, मेरे ज़हन में कुछ सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी, मैं सरदार की बेटी होने के नाते बड़ी अकड़ के खड़ी थी ताकि मैं झुकूं नहीं, डटी रहूं, टिकी रहूं, ताकि पता चले कि सरदार की बेटी है, इसने माफ़ी की दरख्वास्त नहीं की, इसने कोई मुतालबा नहीं किया, ये दलेरी के साथ खड़ी रही है, मेरे बाप का नाम रोशन रहे। ठीक है जी। सफाना बिनते खातिम, जैसा कि आप सब ने ये वाक़या सुना हुआ है, मैं इसके पस मंज़र आपको बयान करना। सफाना बिनते खातिम कहती हैं कि जब मुझे पेश किया गया तो मेरा सर नंगा था, मेरे सर पे कोई हया वाली चादर नहीं थी, कोई दुपट्टा नहीं था। जब मुझे पेश किया गया, मैं हुजूर के सामने हाजिर हुई तो हुजूर अपने मिंबर मुबारक से उठे और हुजूर ने अपने कंधा मुबारक से अपनी मुद्दसर वाली चादर को उतारा और यूं फैला के मेरे सर पे हुजूर ने डाल दी। हुजूर ने यूं फैला के मेरे सर पे चादर डाली। तो सफाना बिनते खातिम कहती हैं कि जब मैंने उनकी ये अदा देखी कि वो मिंबर से उठकर मुझ मुशरिका को, अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं काफर की बेटी हूँ, खातम ताई की बेटी हूँ और मज़ाहमत करते हुए पकड़ी गई हूँ, तो इनका ये अंदाज़े मोहब्बत, इनका ये रवैया, ऐसे भी क्या बादशाह होते हैं जो कैदियों के साथ ये सलूक करते हैं। आप कहती हैं कि मुझे पेश किया गया, हुजूर ने अपनी चद्दर मुबारक को यूं फैला के मेरे सर पे डाला। कहती हैं इतने में मेरे जहन में कोई और सवाल आता, मेरे जहन के सारे सवाल खत्म हो गए, सारे सवाल खत्म हो गए। फिर कहती हैं जो मेरी गर्दन के अंदर अकड़ थी वो वहीं पर मौजूद थी, वो वहीं पर मौजूद थी, मैंने सर को नहीं झुकाया, मैं वैसे ही खड़ी रही। तो आप कहती हैं कि इतने में पीछे से कोई सुहाबी बोले, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिक नजस होता है, पलीत होता है, आप अपनी मुबारक चादर उतार दीजिए, हम अपनी चादर देते हैं, इस औरत पर आप वो चादर डाल लीजिए, आपकी रहमत वाली चादर है, मुद्दस्सिर वाली चादर है, मुज़म्मिल वाली चादर है, हुजूर इस चादर को आप उतार दीजिए, हम आपको कोई अपनी चादर देते हैं, आप वो डाल दीजिए। सफाना बिनते खातिम कहती हैं कोई सुहाबी पीछे से बोले मैं नहीं जानती, मगर हुजूर ने उनको जलाल से देखा और फरमाया खामोश हो जाओ, बेटियां सबकी बराबर होती हैं, बेटियां सबकी बराबर होती हैं। सफाना बिनते खातिम कहती है जब मैंने देखा कि ये बादशाह नहीं है, इनका जो अंदाजे इखलाक है वो बादशाहों वाला नहीं है। बादशाह तो सजा देता है कैदी को, बादशाह तो सरदार को या सरदार की औलाद को तीर मारता है और उसकी ख्वाहिश पूछता है कि तुझे किस तरह कत्ल किया जाए। आप कहती हैं जब हुजूर ने ये फरमाया ना कि बेटियां सबकी बराबर होती हैं, तो मेरी गर्दन खुद ब खुद नीचे झुक गई और मेरे अंदर से आवाज़ निकली, सफाना बिनते खातिम तू गलत समझ रही थी, तू समझ रही थी कि ये बादशाह हैं और रियाया के हाकिम हैं। आप फरमाती हैं खुदा की कसम मैंने ये पाया और ये देखा और ये मैं मान के कहती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह नहीं है बल्कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर का अंदाज़े मोहब्बत ये था, हुजूर की आजिज़ी उनके साथ ऐसी थी
कि वो फिदा हो गए। आप कहती हैं कितने में हुजूर मेरे करीब आए, हुजूर ने आकर फरमाया, सफाना बिन्त खातिम, तुम सरदार की बेटी हो, तुम्हारे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, हम तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछते हैं, तमन्ना पूछते हैं, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या चाहती हो। सफाना बिन्त खातिम कहती है मेरे ज़हन में कोई सवाल नहीं रहा, कोई बात नहीं रही, मैं अचानक से बोल उठी, मुझे आज़ाद कर दे, मुझे आज़ाद कर दे। तो सफाना बिन्त खातिम कहती है मेरा ये कहना था मुझे आज़ाद कर दें, तो इस पर हुजूर, मुझे ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएंगे कि अभी बैठते हैं, सोचते हैं, मशवरा करते हैं, मैं मशावरत करता हूँ, इजलास बुलाता हूँ, कहा आज़ाद कर दो। सफाना बिन्त हातिम कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर कोई और जुमला कहे फरमाया जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। अब तंगी ये दाम माँ पे ना जा और भी कुछ मांग, अब तंगी ये दाम माँ पे ना जा और भी कुछ मांग, है वो माइल बाअता और भी कुछ मांग। वो जो कहते हैं कि कर्म है उनका महदूद, उनकी बातों पे ना जा और भी कुछ मांग। हुजूर ने फरमाया और कुछ? अर्ज की मेरे सारे कबीले को आज़ाद कर दे। सफाना बिन्त हातिम कहती है मैंने कहा कबीले को आज़ाद कर दे, तो मुझे ये था कि मेरी आज़ादी तो ठीक है, लेकिन मेरी रियाया की आज़ादी ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया इनके सारे कबीले को खाना वाना खिलाओ और सबको आज़ाद कर दो। अभी जो असल उन्वान है मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ। सफाना बिन्त हातिम घर चली गई, घर गई, अदी बिन हातिम को ख़बर मिल गई कि मेरी बहन घर आ गई है, कबीला भी आज़ाद हो गया है। वो घर वापस पहुँचे, जाकर पूछा बहन क्या माजरा हुआ, क्या गुजरी, क्या बीती, या बीती सुनाओ अपनी। कहा कि वो बड़े शफीक थे, बड़े रहीम थे, हमने दरख्वास्त की, उन्होंने कबूल की, उन्होंने छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मेरे कबीले को भी छोड़ दिया। अदी बिन हातिम पूछते हैं कि बहना तुमने उनको कैसा पाया। कहा कि जब मैं जाने लगी थी तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, अकड़ी हुई गर्दन थी, मैं डटी रही, अकड़ी रही, मजबूत रही, कायम रही, लेकिन जब उन्होंने अपनी मुज़म्मल वाली चादर मेरे सर पे फैलाई है ना, तो भाईजान खुदा की कसम मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरे दिल को क्या हो गया। मैं तो अपनी रियाया के साथ वापस आ गई हूँ, लेकिन मैं खुद को वहीं छोड़ आई, मैं खुद को वहीं छोड़ आई हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं समझती थी कि वो बादशाह हैं, लेकिन जब मैंने उनके फैसले को देखा, उनके इखलाक को देखा, उनकी मोहब्बत को देखा, उनका अंदाज़े मुबारक देखा कि वो किस तरह सहाबा को हुक्म फरमाते हैं, किस तरह सहाबा से प्यार करते हैं, किस तरह उनकी अंदाज़े ज़िंदगी, तो मैंने उनको अल्लाह का रसूल पाया। वो अल्लाह के वाकई नबी हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद उनके अंदर माअज़ल्लाह तकब्बुर नहीं है। मैंने उनको आजिज़ पाया, मोहब्बत बांटने वाला पाया। अदी कहने लगे कि मैं औरतों की बातों पर यकीन नहीं करता, मैं खुद जाऊँगा, खुद जाकर देखूंगा। मैंने आपको बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद फरमाया, गरीबी को खुद पसंद फरमाया, और हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार भी दिया, अगर मैं ओहद की तरफ इशारा करूं तो वो सोने में बदल जाए। अरे लोगों, अगर सोना ही सब कुछ होता, दौलत ही सब कुछ होती, तो सबसे ज्यादा नबी पाक के दामन में होती। अगर दौलत ही सब कुछ होती तो सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजोरी में होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौलत बांटी जरूर है, मगर दौलत से प्यार नहीं किया। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए मदीने गया, मैं देखने के लिए, चेक करने के लिए मदीने गया। तो जब बंदा किसी को देखने जाता है ना, चेक करने के लिए जाता है, तो ये आम हमारे रूटीन की बात है कि वो तनकीद की नज़र से जाता है कि मैं एक एक चीज़ को बड़े गौर से देखूंगा, मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पर लचक है, कहाँ कमज़ोरी है। कहते हैं कि मैं देखने के लिए गया कि मेरी बहन ने जैसा उनको पाया है कि क्या ये वैसे ही है। आप कहते हैं कि मैं जब मदीने में पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कच्ची ज़मीन पर बैठकर गुलामों के साथ, अरे मेरी जानब देखिए, ये भी नबी की सुन्नत है, ये भी नबी की सुन्नत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं
कि हम किसी सफ़र पर जा रहे थे, रस्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुछ पका ना लें। अर्ज़ की हुजूर जैसे आप हुक्म फरमाए पका लेते हैं। हुजूर ने फरमाया आप गोश्त ले आओ, आप ये ले आओ, आप वो ले आओ, सब की ड्यूटियाँ लगा दी। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुजूर ने आखिर में फरमाया कि मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माई बाप आप पे कुर्बान, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करने तो ना जाएं, हम जाते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, क्या मैंने भी तुम्हारे साथ मिलकर खाना नहीं खाना। आप रवायत करते हैं हुजूर उठे और खुदा की इज्जत की कसम हुजूर लकड़ियां इकट्ठी कर कर लाए। और फिर आप रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी बन रही थी तो आप फरमाते हैं हम 3-3 ईंटें उठा कर लाते, बद्दुहा के मुखड़े वाले 7-7 ईंटें उठा कर लाया करते थे, 7-7 ईंटें उठा कर लाया करते थे। आज चौधरी साहब मस्जिद में आकर कहते हैं, कारी साहब या मुसाफिर जो भी खिदमत गुजार होता है मस्जिद का, आकर कहते हैं कि सफाई नहीं की मस्जिद की, आपको नहीं पता सफाई करनी थी इसकी। चौधरी साहब मानते हैं कि ये इनकी ड्यूटी में शामिल है, ये तनख्वाह लेते हैं इस चीज़ की, लेकिन चौधरी साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप भी सफाई कर देंगे तो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप भी झाड़ू पकड़ के अल्लाह के घर को साफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो मेरे घर को साफ़ करता है मैं परवरदिगार उसके दिल को साफ़ करता हूँ। मस्जिद किसी की जागीर थोड़ी ना, तनकीद की नज़र नहीं होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सरदार, लेकिन आप आजिज़ पसंद थे, इनकसारी करते थे, आप मोहब्बत बांटते थे, हर बंदे की रसाई थी आप तक। अदी बिन हातिम कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कच्ची ज़मीन पर बैठे पाया तो आपके 2 गुलाम आपके साथ बैठे हुए थे, एक जानिब हज़रत बिलाल हबशी बैठे हुए थे और दूसरी जानिब हज़रत अम्मार बिन यासर बैठे हुए थे। आप कहते हैं जब मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो सबसे पहली चोट मेरे दिल पर यह लगी कि जिस थाल के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे थे उसी थाल में आपके गुलाम भी खा रहे थे। आप कहते हैं फिर मेरे दिल से ये आवाज़ आई कि ये बादशाह नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के रसूल है, ये बादशाह नहीं है। आप कहते हैं फिर शैतान ने मेरे दिल में ये वसवसा डाला मस्जिद तो कच्ची है, हो सकता है मकान पक्का हो सकता है मकान पक्का हो। आप कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल था, दिल में ये ख्याल था, हो सकता है मकान पक्का हो, मस्जिद तो कच्ची है, गुलामों में बैठे हैं। अदी बिन हातिम कहते हैं मैं हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, मैं अपनी जगह देखकर बैठने ही लगा, अपनी जगह देखकर बैठने ही लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अदी आपको अपने घर न ले चलो। आपका अंदाज़े मुबारक ये था कि जब कोई मेहमान आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या तो आप उसे मस्जिद नबवी में असहाबे सुफ़ा के साथ ठहरा देते या किसी सहाबी का मेहमान बनवा देते, लेकिन आप कहते हैं अदी बिन हातिम कि जब मैं वहाँ बैठने लगा तो हुजूर अचानक से बोले कि अदी मैं आपको अपने घर न ले चलूँ। अर्ज़ की जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले चलिए अपने घर। आला हज़रत के फर्जंद लिखते हैं कि इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, इल्मे गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना के राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। अदी बिन हातिम कहती है मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलना शुरू हुआ, रस्ते में एक बूढ़ी माई गरीब औरत मिल गई और हुजूर को रस्ते में रोक कर कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़े ज़रूरी काम से आपकी जानिब जा रही थी, अल्लाह का लाख शुक्र कि आप मुझे रस्ते में मिल गए। तो आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया आप जो जा रही थी मैं आके हूँ, आप करें बात। अदी बिन हातिम कहते हैं कितनी देर तक वो बूढ़ी औरत चौक में खड़ा करके हुजूर से बातें करती रही और हुजूर बगैर दाएं बाएं देखे बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुनते रहे। आप मुझे बताएं कि आपने कभी किसी वजीर को किसी चौक के अंदर खड़े हो के किसी गरीब की फरियादें सुनते देखा है? आप कहेंगे वजीर तो दूर की बात है, हमने किसी चौक में किसी चेयरमैन को गरीब की फरियाद सुनते नहीं देखा। अदी बिन हातिम कहते हैं दूसरी चोट मेरे दिल पे इस वक्त लगी
जब मैंने देखा कि इतने बड़े शहंशाह, दो जहानों के मालिक एक गरीब औरत के कहने पे रुके और तब तक रुके रहे जब तक उसने रोके रखा, जब तक उसने रोके रखा। आप कहते हैं कि इतनी देर में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचे तो मेरी सबसे पहली नज़र हुजूर के घर में जो खजूर की चटाई पड़ी हुई थी, जो दो जगह से फटी हुई थी, मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी। फिर कहते हैं मैंने हुजूर का बिस्तर देखा, एक तकिया था उसके अंदर खजूर की छाल थी, वो भी सख्त था। फिर कहते हैं इतने में हुजूर ने मुझे सिरका दिया, खजूरें दी और सादा सा खाना दिया। कहते हैं तीसरी चोट मेरे दिल पे उस वक़्त लगी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खाना पेश किया, खुद खाना पेश किया। आप फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम, मैंने वो घर देखा, मैंने वो घर देखा, मैंने वो घर देखा जिस घर जिब्राइल अमीन अदब से आया करते हैं। मैंने वो घर देखा जिस घर में अल्लाह का कुरान उतरता है। मुजफ्फर वारसी लिखते हैं लगे जो मजदूर शाह ऐसा, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न दौलत न धन सरबरा ऐसा, फलक नशी का ज़मीं पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। फलक नशी का ज़मीं पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। जिस बंदे में सादगी नहीं होती उसमें अपनायत नहीं होती। जिस बंदे में सादगी और आजिज़ी नहीं होती वो किसी को अपना नहीं सकता। इस बात को याद रखें, क्योंकि उसका ये मुतालबा होता है कि पता नहीं इसका ये लिबास इस कदर है कि ये मैं इसे अपने गले लगा सकूं, क्या इसके ये सादा कपड़े या गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े इस काबिल हैं कि मैं इसे अपने साथ मस करूं। जिस बंदे के अंदर सादगी नहीं होती वो ज्यादा देर चल भी नहीं सकता, कोई उसके साथ ज्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि वो कहता है कि अगर ये मेरी तरह का जूता पहने, मेरी तरह का सूट पहने, मेरी तरह की टोर बनाए तो मेरे साथ जाता हुआ अच्छा लगता है। जो गरीब परवर होते हैं, जिनके अंदर आजिज़ी होती है, लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जिनके अंदर आजिज़ी नहीं होती वो तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, उनके स्टेटस को बस सलाम होता है, लोग दिल से उनकी इज्जत नहीं करते। लेकिन जो गरीब परवर होते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, दिल का रिश्ता, एहसास का रिश्ता रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब गरीब उनके पास मिलने जाते हैं फिर वो खड़े होकर मिलते हैं, गाड़ी से उतर कर मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ सीने से लगा कर मिलते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा कद कितना बड़ा है, वो ये देखते हैं कि सामने वाले की मुझसे मोहब्बत कितनी। जो गरीब परवर होते हैं वो बड़े किस्मत वाले होते हैं और वो लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं, उनमें अपनायत होती है। और जिनके अंदर सादगी नहीं होती उनके अंदर अपनायत नहीं होती। अदी कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ खाना खाया, उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर हुजूर के कदमों में आके आराम से बैठ गया। खातम साई का बेटा, बादशाह का बेटा, सरदार का बेटा, अमीर, रईसज़ादा, इतना रईसज़ादा कि वो कहता था कि हमारी सखावत के 6 दरवाजे। गरीब मेरे बाप के पास आते हैं और बाप के पास जब आते हैं तो मेरा बाप एक दरवाजे से देता है, दूसरे से देता है, फिर वो तीसरे पर जाते हैं, फिर चौथे पर, हत्ता कि वो 6 दरवाजों पर जाते। 6 दरवाजों पर भी आ जाएं तो मेरे बाप ने कभी उन्हें मना नहीं किया। मेरा बाप इतना अमीर था कि उसकी सखावत के 6 दरवाजे थे। बाजार में खड़े होकर अदी बिन हातिम ये लोगों को बयान कर रहे थे कि मेरे बाप से बड़ा सखी कोई नहीं, मेरे बाप से बड़ा सखी कोई नहीं, क्योंकि मेरे बाप की सखावत के 6 दरवाजे हैं। एक से अता करते हैं तो दूसरे पर आता है, दूसरे से अता करते हैं हत्ता के छठे पर भी आ जाए, हम फिर भी अता करते हैं। हमने कभी मना नहीं किया। उसी बाजार में इमामुल अंबिया, इमामुल शुहदा, इमामुल मुकाम हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर मौजूद थे। आपने जब ये बात सुनी ना कि अदी बिन हातिम अपने बाप के कसीदे पढ़ रहे हैं, बाप की तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा बाप बड़ा सखी था, मेरा बाप बड़ा सखी था, हमारी सखावत के 6 दरवाजे हैं, तो इमाम अली मुकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाने लगे तुम्हारे बाप के 6 दरवाजे हैं सखावत के। तो हाल ये है जिसे एक दरवाजे से देते हो उसे दूसरे पर जाना पड़ता है, जो दूसरे पर आए उसे तीसरे पर जाना पड़ता है, जो तीसरे बार आए हत्ता के छठे पर जाना पड़ता है। आप फरमाने लगे मेरे नाना की सखावत का एक दरवाज़ा है,
खुदा की कसम, जो एक मर्तबा उस दरवाजे से आ जाए, जो एक मर्तबा उस दरवाजे से गुजर जाए, खुदा की इज्जत की कसम, उसे किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अदी बिन खाचम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठे, हुजूर ने फरमाया अदी अब मस्जिद में चले। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कहीं और नहीं जाना, अब कहीं और नहीं जाना, अब आप कलमा पढ़ाएं और अदी बिन खातिम को अपने गुलामों में शामिल फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से लोग मुतासर हुए, आपकी आजिज़ी से, आपकी इनकसारी से। मुस्कुराना भी सुन्नत है, खुशबू लगाना भी सुन्नत है, दूध पीना भी सुन्नत है, तकिए को भी हुजूर ने पसंद फरमाया, नमाज को भी पसंद फरमाया, सुलह कराने को भी हुजूर ने पसंद फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े रिज्क पर राजी रहने को भी पसंद फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी को भी पसंद फरमाया। हुजूर ने सिर्फ गरीब से मोहब्बत नहीं फरमाई, बल्कि गरीबी से भी मोहब्बत फरमाई। आजिज़ी किसे कहते हैं? आजिज़ी किसे कहते हैं? आजिज़ी कि अपने दिल में ये तसव्वुर करना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं पीछे बैठने वाला नहीं, मैं आगे बैठने वाला, मैं बहुत बड़ा हूँ। कोई मुझे क्या समझता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मामूली समझे, कोई छोटा समझे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। ये है नापसंदीदा सिफ्त, नापसंदीदा सिफ्त कि आप अपने दिल में अपने आप को तकब्बुर वाला अंदाज दे रहे हैं, आप अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, आप अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और एक दूसरी सूरत वो है जो कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। होता वो बहुत बड़ा है, लेकिन असल में वो कह रहा होता है मैं छोटा हूँ। होता वो आलिम है, सही सनद के साथ वो आलिम है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है आप कौन है, तो वो कहता है मैं तालिब इल्म हूं। एक मुत्तकी है, परहेजगार है, शब जिंदादार है और सही वाला मुत्तकी है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है या उसके दिल में जो ख्याल होता है, वो ये ख्याल नहीं करता कि मेरी नमाजें, मेरे सजदे बड़े हैं, वो अपने दिल में ये ख्याल करता है मैं गुनहगार हूं। एक होता है जगह जगह जाकर कहना मैं गुनहगार हूं, नहीं, एक होता है अपने दिल में तसव्वुर करना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन उसके दिल में ये तकब्बुर नहीं आता कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी हूं, मैं वली हूं, मैं मुफस्सिर हूं, मैं मुहद्दिस हूं, बल्कि वो कहता है मैं गुनहगार हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं आलम भी नहीं हूं, मैं मुत्तकी भी नहीं हूं, इसके बावजूद वो अमल जारी रखता है। ये आजिज़ी है। लेकिन जो बड़ा हो वो अपने आप को छोटा कहे, ये आजिज़ी है। और वो अपने कोलो फेल से इसका इजहार भी करे, सिर्फ बातें ना करे, वो अपने अमल से इस बात को साबित भी करे कि मैं छोटा हूं। बेशक वो बड़ा है, बेशक के वो आलिम है, लेकिन अपने आप को तालिब इल्म कहता है। ये आजिज़ी है, ये इनकसारी। मियाँ साहब खड़ी शरीफ वाले आप फरमाते हैं, राती जारी कर कर रोंदे ते नींद अखां ती धोंदे। राती जारी कर कर रोंदे ते नींद अखां ती धोंदे। सारी सारी रात जागते, सारी सारी रात रोते, सारी सारी रात वो नींद अपनी आंखों के नज़दीक नहीं आने देते, सारी सारी रात जागते रहते हैं। आप फरमाते हैं राती जारी कर कर रोंदे ते नींद अखां ती धोंदे। फजरी ओ गुनाहगार कहावन, फजरी ओ गुनाहगार कहावन, सब थी नीवे होंदे। आप फरमाते सारी सारी रात शब जिंदादारी करके, इबादत गुजारी करके, जब फजर का वक़्त होता है तो कहते हैं नहीं हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं। ये आजिज़ी। हज़रत सुल्तान बाबू आप फरमाते हैं लख करोड़ तिना तू सदके, लख करोड़ तिना तू सदके। लख करोड़ यानी अरबों तो बनते ही होंगे, लख करोड़, 1 करोड़ 1 लाख करोड़ हो तो अरबों में तो चले ही जाता है ना जी, 1 अरब तो बन गया। आप फरमाते हैं लख करोड़ तिना तू सदके जेड़े अपने नफ्स रखींदे झुका हूँ। आप फरमाते हैं लख करोड़ तिना तू सदके जेड़े अपने नफ्स रखींदे झुका हूँ। नील पदम तिना तू सदके, नील पदम तिना तू सदके जेड़े होवन सोना ते सडावन सिक्का हूँ।
आप फरमाते हैं मैं उनके भी सदके, करोड़ों अरबों मर्तबा सदके, जो सोना है सोना, लेकिन वो कहते हैं हम सोना नहीं है, हम सिक्का है, सिक्का। ये आजिज़ी है। और ये नहीं कि वो जगह जगह जाकर अपने आप को गुनहगार बोले, नहीं, वो अपने दिल में तसव्वुर करे और अपने कौलो फेल से साबित करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में 31 में इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लोगों तुम चाहते हो कि तुम मेरे महबूब बन जाओ, मेरे महबूब बन जाओ, मुहिब नहीं महबूब। जो शख्स किसी अमीर आदमी का महबूब होता है वो उरूज पा जाता है। जो शख्स किसी वज़ीर का या किसी सेठ का महबूब या यार होता है उसके नसीब बड़े तगड़े होते हैं। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बताऊं जिससे तुम मेरे महबूब बन जाओ, हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। अर्ज़ की या रब्बल आलमीन ऐसा कौन सा नुस्खा है? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, महबूब इनसे फरमा दीजिए, अगर ये मेरे महबूब बनना चाहते हैं तो इनसे फरमा दीजिए फत्तबिऊनी, ये आपकी पैरवी करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि हुजूर आप इनसे फरमाएं कि अगर ये मेरे महबूब बनना चाहते हैं तो ये आपकी पैरवी करें, आपकी सुन्नतों पर अमल करें, आपके तरीके पर चले। मिलेगा क्या? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे खुद मोहब्बत फरमाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हमारी कामयाबी, हमारी ज़िंदगी का ऐन मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा, सुन्नतों पर अमल करना, आपके तरीके पर चलना है। आपको अपना आका व मौला मान कर फिर अपने कौलो फेल से भी ये साबित करना है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, हम प्राउड टू बी उम्मती, हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम उम्मती हैं। और सिर्फ हम ज़ुबानो बयान से नहीं बल्कि कौलो फेल से इजहार करते हैं, अमल से बताते हैं। आज का हमारा उन्वान था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद सुन्नतें हैं, इसी तरह थोड़े पर शुक्र करना भी हुजूर की सुन्नत है, गरीबों से प्यार करना भी हुजूर की सुन्नत है, और सब कुछ होते हुए भी आजिज़ी के साथ लोगों को मिलना ये भी हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मेरी इन बातों को तसीर बना के हमारे दिलों में डाल दे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़।